से परशुराम चौधरी। आज अमर शहीद झालामान की 450वीं बलिदान दिवस है और इस मौके पर हमारे साथ तलावदा से माननीय प्रताप सिंह जी साहब मौजूद हैं। ये बताएंगे कि इनके क्या योगदान रहे। हाँ सर बताएं। झालामान का जो वीर गति को प्राप्त हुए थे वो हल्दी घाटी के युद्ध में 18 जून 1576 को युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और उससे पहले उन्होंने महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी युद्ध से बाहर निकाला था। और देखा जाए तो झालामान और महाराणा प्रताप दोनों कद, काठी, रूप इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों इस तरह से थे कि जैसे एक ही माँ से दो जुड़वा पुत्र पैदा हुआ है। तो महाराणा प्रताप से वो उम्र में 2 साल थे और महाराणा प्रताप के जो खास सेनापति और सलाहकार थे वो झालामान ही थे और दोनों में वैचारिक और शौर्य की सामर्थ्य इतनी थी कि उनसे कोई दोनों को पहचान नहीं पाते थे कि कौन। इसी वजह से जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और महाराणा प्रताप ने मान सिंह पे जो बांधे से आक्रमण किया था उस टाइम वो महावत तो घायल हो गया, परंतु क्या है कि मान सिंह को दुबक के अपनी जान बचानी पड़ी। जब हाथी क्या एक बेकाबू हुआ तो मान सिंह को खुद को वो हाथी से कूद के और फिर घोड़े पे बैठ के युद्ध क्षेत्र छोड़ के भागना पड़ा। उसी टाइम मुगल सेना ने फिर क्या है कि महाराणा प्रताप पे टूट पड़ी। झालामान त्वरित निर्णय लेते हैं और महाराणा प्रताप को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो महाराणा प्रताप मना कर देते हैं, मुझे लोग भविष्य में भगोड़ा कहेंगे, मैं युद्ध क्षेत्र से बाहर नहीं जाना चाहता। और उस समय तक महाराणा प्रताप के एक गोली से और एक 7-6 घाव तलवार से लग चुके थे। फिर भी क्या है कि जब महाराणा प्रताप नहीं निकलने लगे तो जबरदस्ती महाराणा झालामान ने हकीम खां सूर को कहा कि आप चेटक की वाग पकड़िए और इसका मुंह मोड़िए और भामाशाह और ताराचंद को कहा कि अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ में इनको क्या है कि पीछे से कवर दो ताकि मुगल सेना महाराणा प्रताप पे आक्रमण नहीं करे। उन्होंने जबरदस्ती युद्ध क्षेत्र से महाराणा प्रताप को बाहर निकाला, इसलिए उनका नाम तो बीदा जी था, परंतु मना करने पर भी नहीं माने वो झालामान। तो हल्दी घाटी युद्ध के शौर्य की वजह से ही उनको झालामान नाम मिला। तो कहीं न कहीं आप उस परिवार से हैं तो आपको इस विषय में मेवाड़ को तो गर्व है, बड़ी सादड़ी को गर्व है, और आप उस परिवार से हैं तो आपको इस विषय में कोई गर्व महसूस होता है? ऐसा है कि मुझे गर्व इसलिए महसूस होता है कि सबसे पहले तो अज्जा जी जो था हमारे जो पितृ पुरुष मेवाड़ में पहली बार आए थे, हलवद का राज्य अपने छोटे भाई के लिए छोड़ के, वो महाराणा सांगा की जगह उत्तरी भारत के 120 राजाओं के नेतृत्व करते हुए खानवा के युद्ध में वीर गति को प्राप्त किया और उन्होंने मेवाड़ के छत्र चमर पहली बार धारण किया था। उसके बाद में लगातार 4 पीढ़ी और युद्ध में काम आई और 5वीं पीढ़ी में झालामान आते हैं और 5वीं पीढ़ी में भी वही हल्दी घाटी युद्ध से जब छत्र चमर पहन के और महाराणा प्रताप को बाहर निकालते हैं, वो जबरदस्ती निकालते हैं। वहां तो घायल हुए थे राणा सांगा, इस वजह से बाहर निकले थे, और यहाँ झालामान जबरदस्ती उनको बाहर निकालते हैं और फिर वो छत्र चमर, तो इसीलिए वो छत्र चमर जो मिले हुए हैं वो मेवाड़ में या तो महाराणा के लगते हैं या बड़े शादरी के राजराणा के ही लगते हैं। और वो हल्दी घाटी के जो छत्र चमर थे वो आज भी हमारे मेलों में सुरक्षित। तो इसलिए मुझे गर्व तो महसूस होगा कि मैं भी झालामान से 19वीं पीढ़ी में हूँ और झाला अज्जा जी से 22वीं पीढ़ी में हूँ, तो गर्व तो महसूस होगा। और आज भी उस टाइम उन्होंने जो इतना त्याग और बलिदान किया था, उनको पता नहीं था कि हमारे आगे वाला वंश भी बढ़ेगा या हमारी संतानें भी पैदा होगी। तो ईश्वर की कृपा से क्या है कि आज इतनी संतानें झाला अज्जा जी के यहाँ मौजूद है। तो ये तो ईश्वरीय काम है, जो युद्ध लड़ना, मातृभूमि के लड़ना, भलाई के लिए लड़ना, न्याय के लिए लड़ना, ये सब ईश्वरीय काम है, ये कोई व्यक्तिगत काम नहीं। कहीं न कहीं मेवाड़ का नाम पूरे विश्व में रहा है, महाराणा प्रताप की वजह से हो चाहे झालामान की वजह से हो, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि 550 सालों से अगर आप देखोगे तो जो मार्कंडेय ऋषि का जो आशीर्वाद मिला था कुंडमाल देव को, उसके बाद में ये बड़ी सादड़ी की 510 पीढ़ी राजराणा साहब, इस 510 पीढ़ी में
एक भी आदमी ऐसा नहीं हुआ कि जो सौरीवार नहीं था, बुद्धिमान नहीं। तो ये जालाओं के ऊपर भगवान शिव की और एकलिंगनाथ की विशेष कृपा है कि इस पीढ़ी में हमेशा 500 और 11वीं पीढ़ी तक योग्य से योग्य आदमी जन्म लेते हैं। तो इसलिए गर्व करने के लिए तो पूरे मेवाड़ को भी यही है। अगर मेवाड़ में 700 550 साल पहले अगर ये कह सकते हैं कि जालाओं का आगमन नहीं हुआ होता, तो हो सकता है यहाँ भी क्या है कि आज बहुत से लोग कन्वर्ट होके सलाम वालेकुम कर रहे होते। धन्यवाद। ये हैं हमारे साथ प्रताप सिंह जी, और महाराणा प्रताप के समय राजराणा झाला ने अपना शीश देकर ये जो आज बलिदान दिवस पर ये मौके पर मौजूद हुए हैं, और यही टीम के साथ परशुराम चौधरी।